बदल दो ताज बदल दो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा देश जिंदाबाद जिंदाबाद से उग चुका है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद सब लोग परेशान हैं। का जवाब चला कर दिया है कि आज ये इनके रोड शो में हेलीकॉप्टर आएगा, जहाज आएंगे, काफी प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे, हम लोगों के साथ आम जनता, साइकिल चलाने वाले लोग। और सबसे बड़ी बात आज कि जो 3 हमारे देश के जवान शहीद हुए बनारस में, काशी के, वो एक विशाल पांडे जो स्क्वाड्रन लीडर थे एयरफोर्स में, दूसरे तोहफापुर के रमेश यादव, तीसरे हमारे सूजाबाद के अवधेश यादव। उनके माँ बाप से हम आज राजनारायण पार्क में आशीर्वाद लेकर उनका प्यार पाकर, उनकी माँ और उनके पिताजी का जो इस देश के लिए शहीद हो गया बेटा, हमारे लिए सेलिब्रिटी वही है, हमारे लिए वही एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनका आशीर्वाद लेकर हम देश की सेवा और प्रदेश की जनता और काशी की जनता की सेवा। सुबह घाट पे जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा था ड्रोन के माध्यम से, वो क्या कहेंगे? ऐसा है, पूरी तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। और आपको मैं इतना कहूँगा कि अब प्रचार अगर करके इतना आपने 10 साल काम किया मोदी जी, इतना विकास किया, तो ड्रोन से प्रचार करने की जरूरत पड़ रही है आपको इतने होर्डिंग बनारस में किसी नेता, किसी पार्टी की होर्डिंग लगी है? आप पूरे बनारस के कोने कोने पर देख लेंगे, सब जगह होर्डिंग लगी है। तो केवल और केवल यहाँ के सांसद और मोदी जी अपना प्रचार करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑटो भर भर का पैसा शहजादे को आ रहा है, अडानी अंबानी का, इसलिए बोल नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि तुरंत ईडी सीबीआई भेजिए आप। तत्काल सांसद साहब से बोला गया, सांसद साहब से कि तुरंत जो है ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को भेजिए और तुरंत वहाँ पता लगा कि कार्रवाई करिए जहाँ से आ रहा है। टेम्पो में भर भर के आ रहा होगा, इसका मतलब उनके यहाँ गया होगा टेम्पो में भर भर के। पीएम मोदी कह रहे हैं कि माँ गंगा ने भूल दिया, माँ गंगा की दुर्दशा देखो, चोर लोग चोरिया के एग्जाम लगाएंगे। आज जो है, आज अक्षय तृतीया का दिन है, परशुराम जयंती है, चले जाइए 80 जो जहाँ पर उन्होंने फरसा चलाया था, जो 80 नदी वहाँ 80 वरुणा और 80 के बीच में वाराणसी है, 80 नदी नाला हो चुकी है। चले जाइए, देख लीजिए, गंदा पानी गिर रहा है कि नहीं। पूरे बनारस में माँ गंगा जो कहते हैं कि माँ गंगा ने गोद लिया, और वो गोद आप देखिए, ऐसा बेटा, मैं कहूँगा ऐसा नालायक बेटा माँ गंगा को जो कहता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया, तो निश्चित तौर से उस नालायक बेटे को कभी ये कहने का हक नहीं है कि वो माँ गंगा का पुत्र है। क्यों? क्योंकि माँ गंगा का पुत्र तो काशी के माझी समाज के लोग, जो बेचारे वो आज नाव नहीं चला पा रहे हैं, उनकी नावें नहीं चल रही हैं, वो क्रूज़ सब कब्जा कर लिया गुजरात के लोगों ने। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उस क्रूज़ में क्या क्या उसमें दिया जा रहा है, पर्यटकों को क्या क्या सप्लाई किया जा रहा है, उसकी भी जानकारी करें। मुझे कुछ जानकारी है कि जो माँ गंगा के अंदर जिसका सेवन नहीं किया जाना चाहिए, वो भी वहाँ पर उस क्रूज के अंदर दिया जा रहा है, जिसका लोग सेवन कर रहे हैं। ये काशी का अपमान है, काशी के लोगों का अपमान है, और पवित्र माँ गंगा का सीधे मैं कहूँ कि माँ गंगा का अपमान किया जा रहा है। और वो जो आज बेटा, जो अपने आप को बेटा कहता है, काशी के लोग ये समझ लिए कि वो बेटे नहीं, वो माँ गंगा की, जैसे होता है ना घर का कि नालायक बेटा हुई, तो नालायक बेटा के रूप में वो माँ गंगा को जो प्रदूषित हो रही हैं उनको साफ करने का जो झूठा प्रचार किया जा रहा है, ये सरासर और बनारस में किसी भी कोने से आप पूछेंगे, माँ गंगा आज भी मैली, कल भी थी, आज भी। गंगा सप्तमी के दिन आ रहे हैं नामांकन करने के लिए, गंगा सप्तमी का दिन। मैं यही कहूँगा कि निश्चित तौर से जहाँ उन्होंने फरसा चलाया था, जहाँ वहाँ माँ गंगा में जहाँ 80 नदी मिल रही है, वहाँ पर जाकर मोदी जी से आग्रह है कि जरूर माँ गंगा के जो
गोद लिए पुत्र हैं वहाँ जाकर जरूर डुबकी लगावें और माँ गंगा का जल का आचमन करें। अरे हमारे लिए भाई कहा ना कि 3 सेलिब्रिटी थे ना बड़ा, एक अवधेश यादव के पिताजी, रमेश यादव के पिताजी और विशाल यादव के पिताजी, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी शहादत दी। उससे बड़ा सेलिब्रिटी कौन होगा भाई? उससे बड़ी ताकत किसके पास? देश के लिए जिसने अपना जान कुर्बान कर दिया, वो हम गौरवान्वित हैं उनका सम्मान करके। उनसे बड़ा कुछ उनके माता पिता का आशीर्वाद लेना, आप अपन पर्चा पहले बता देंगे। भैया जी हम तो हैं आकाश लोहार, हमारा नाम है शैलेश कुमार उर्फ आकाश लोहार। मैं मौलिक अधिकार पार्टी से जिला उपाध्यक्ष हूँ बनारस जिले का। अभी तक हम लोग 3 दिन से नॉमिनेशन फार्म लेने के लिए लाइन में खड़े हो जा रहे हैं और हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि इसमें बीजेपी का हाथ है। बीजेपी वालों ने सबको खरीद रखा है, शासन प्रशासन सभी को खरीद रखा है। बीजेपी के कुछ चुनिंदे बंदे आकर के लाइन में खड़े हो जा रहे हैं और 20 लोग, तकरीबन 20 लोग, 4 लोगों को बारी बारी अंदर डाला जा रहा है। वो 4 लोग जाते हैं तो बाहर आने का नाम ही नहीं। जब तक बाहर नहीं आएंगे तब तक हम लोगों की एंट्री नहीं है। हम लोगों को सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, तकरीबन 3 बजे तक बंद हो जाता है। हम लोग विरोध करते करते 6 बजे तक रहे, फिर भी हम लोगों को नॉमिनेशन फार्म नहीं मिला। टेरी फार्म भरा गया, हम लोग 25,000 रुपया भर भी दिए। हमारे जो सांसदीय प्रत्याशी हैं माननीय संतोष शर्मा जी, वो 25,000 ट्रेजरी फार्म जो के रूप में ले जाकर स्टेट बैंक में जमा किए हैं। उसके बाद भी हम लोगों को नॉमिनेशन फार्म नहीं मिल रहा है। हमें ये लग रहा है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। शासन प्रशासन सभी लोग मिलकर के यही कर रहे हैं। हमारे और अन्य हमें सुनने में मिला है, भाई हम कहीं न्यूज़ भी नहीं देखे हैं, सुनने में ये आया है कि अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा है कि हम बनारस से निर्विरोध चुनाव निकाल रहे हैं। तो ये बताइए, आप लोग कल परसों से पत्रकारिता कर रहे हैं, अभी तक बताइए कितने कैंडिडेट आए होंगे, आप बता दीजिए। 15 लोग लगभग 15 लोग भैया नहीं, लाइन की गिनती तो कर लीजिए, लाइन की गिनती कर लीजिए। पत्रकारिता आप लोग क्या कर रहे हैं? लाइन की गिनती करिए पहले आप। 14 लोग कल धरना पे बैठे हुए थे भैया। 14 नहीं, 14 नहीं, जितना लोग है सब केहू खाली ईडी आईडी के डर के मारे केहू तुआ बोल नहीं पावता। हम तो बनारसी आदमी है, हम तो खपड़ा में रहीला, आवे ईडी डाला, हम तो फ्री में बन जा जाओ उद्योगपति। हमारे की आईडी के छापा डलवा दे, हम फ्री में उद्योगपति हो जाए। ओकरे बाद तो भैया उद्योगपति सब हमेशा रह गई बात ही कि जौन लोकतंत्र का हत्या करल जाता एक न करे। तो भाई भैया तू यदि सही काम करत, हम मान ले प्रधानमंत्री है हमारे देश के, बहुत सही काम करत है, इतना जन विरोध में का करे खड़ा होता, नॉमिनेशन का करे भरते। अब सबसे बड़ी बात तो ये है भैया, यदि तू सही काम करता तो के डराए की जरूरत न पड़त। अरे च्यूटी, अरे सॉरी गलती हो गई भैया, क्षमा करा मोदी जी, तो माफियो नहीं मिलते भैया। हाथी अपन चले, च्यूटी रेगत रहा, उससे का मतलब भाई। अभी तक हम आपको बता दें, अभी तक तो उनको डरना ही नहीं चाहिए। जब हमारी च्यूटी मकरा है तो डराएगा ही ना चाहिए भैया। हमान के नॉमिनेशन फार्म दे होते हमन भरे हो, भरले के बाद जौन हो तो हमन का पर्चा खारिज करे लायक हो तो खारिज करते नहीं। हमन चुनाव लड़ी दहले से खारिज जीती, तू बात का बात है। आखिर क्यों आप लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है? अरे भैया अभी तक तो कुल बतिया कहना है लोकतंत्र का हत्या होता, ये तानाशाही सरकार हो, अपने मन का करे चाहत हो। होने का मैंने कारण बता रहा आपको सर। देखिए होने का कारण क्या है, आप ये पूछ रहे हैं ना। होने का कारण है कि देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, ये प्रधानमंत्री जी हमारे इसे आदमी के शरीर में कैंसर हो जाता है, शुगर हो जाता है, तो धीरे धीरे मर जाता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ये देश के लिए कैंसर और शुगर की तरह है। वो कैसे हैं, जितने हमारी सरकारी व्यवस्थाएँ हैं, सरकारी तंत्र है, वो धीरे धीरे सरकारी तंत्र को ख़त्म कर रहे हैं। सरकारी तंत्र को जब वो ख़त्म कर देंगे
तो क्या व्यवस्था हुआ कि लोग जो आज जो लोग जो एकजुट हो जाते हैं, सरकार में जो लोग एक संस्था जो है सरकारी संस्था एकजुट होता है, वो एकजुटता नहीं रहेगा। जब एकजुटता नहीं रहेगा, जैसे अंग्रेजों ने जब आए थे तो हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके एकजुटता को तोड़े थे, और फिर जब देश को आज़ाद करने के लिए हिंदू मुस्लिम एक होना पड़ा। तो उसी तरह से हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने अंदर घुस के नस पकड़े, शुगर और कैंसर की तरह घुसे हैं, और इन्होंने इनका टारगेट क्या है, केवल उद्योगपतियों को बढ़ाना। अब उद्योगपति कैसे बढ़ेंगे जब यहाँ के सरकारी जो तंत्र है, जैसे सेना को तोड़े नीर बना करके, और बाकी जगह रेलों को बेच रहे हैं। रेल सरकारी है, पटरी हमारी, रेल हमारी, और चला रानी अंबानी। क्यों? क्या हमारे रेल तंत्र नाकामी है लोग कि रेल नहीं चला सकते हैं? कैसे पहले रेल नहीं चलता था? तो आज रेल को आप दूसरे को चलाने को क्यों दे रहे हैं? सर, अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी को टक्कर देने के लिए अजय राय नामांकन करने आज आए हुए हैं, और नामांकन के बाद जो टकराव होगा, वोटों की गिनती के बाद 4 तारीख को वोटों की गिनती होगी, तो 4 तारीख को काउंटिंग होगी, तो क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे या अजय राय? देखिए सर, क्या माहौल लग रहा है? लड़ रहे हैं। हाँ, यहाँ चुनाव काशी की जनता लड़ रही है कि काशी बनाम बाहरी है, हम लोग को 2 रुपया नहीं चाहिए, झूठ बोलने वाला जुमला वाला। और एकदम आप देख लीजिएगा, ये स्थिति होगी बीजेपी को कि कभी लोग सोचे भी नहीं होंगे। ये पूरी तरह इनकी हार है। देखिए, हार नहीं होती, इनके चेहरा देख लीजिए, हमसे फिर क्या क्या बयान दे रहे हैं, आप देख लीजिए। लीजिए। पहले कोरोना में इनको फोटो था ना, सफेद को निकलता था, ये फोटो क्यों हटा दिए? अब जानते हैं सर, आप सामने देख लीजिए, 140 करोड़ जनता को इन्होंने अपनी पैसा एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए जनता को जान पर लगा दिए। और जो हमारे शासन प्रधान जो खड़ा है ना, ये शासन, ये बेचारे मजबूरी है, क्योंकि ये गरीब लोग जो भी जो सेना में हो, चाहे पुलिस के लोग हो, जो क्लास 4 में आता है, 3 में आता है, जो ग्रुप 3 में, वो गरीब लोग आता है। उसके बाद अपना पेट पालने के लिए हम लोग वर्दी पहन के लोग समाये हुए हैं। इनके पास इतनी शक्ति बोलने का नहीं है, तो इनकी शक्ति को तोड़ा जा रहा है। ग्रुप सी की नौकरी को शक्ति तोड़ा जा रहा है। अब अगर हम लोग आज नहीं जगे ना, ये खाली ये बोल रहे हैं ना कि यहाँ मुस्लिम राज कर लेगा। आज तक जब हमारा देश मुस्लिम राज नहीं किया, आज मुस्लिम राज कर लेगा। जो हमारा संविधान है, हमारी इतना बड़ी सेना है। अगर देखा जाए तो संविधान की बचाने के लिए सारे लोग आगे आ रहे हैं, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? सर, बिल्कुल संविधान को बचाने के लिए सारे लोग आ रहे हैं, और इंडिया गठबंधन एकदम पूरी बहुमत से जीत रही है। अब इनको बीजेपी को 250 पार भी नहीं हो पाएगा, पूरी तरह हार रहे हैं लोग। मोदी जी को भैया एक चीज का डर है, हम आपको बता दें। क्या चीज का डर? कहीं नॉमिनेशन में अधिक लोग आ जाएंगे तो कहीं पर्चे, उसको क्या कहते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव ना हो जाए। इसलिए मोदी जी ऑब्जेक्शन लगा दिए हैं, शासन प्रशासन लगा दिए हुए हैं कि अपने स्तर से लोगों को भरने का मौका ही नहीं दिया जाए। अब देखिए, ये जितने जनता जुटी है ना, मोदी जी के विरोध में ही जुटी है। ये नहीं कि वो अपने लिए जुटी है, अपने लिए जुटती तो जा करके कहीं झुआ फरसा लोग करके अपन पेट जीवन यापन करें। लेकिन यहाँ जान रहे जनता जुटी हुई है कि देश के साथ अन्याय हो रहा है, हम देश को बचाने की कोशिश करेंगे। हमें लग रहा है कहीं बगावत पे न लोग उतर आए, ऐसी स्थिति ना आ जाए जैसे कि अंग्रेजों के साथ सत्ता में, शासनकाल में सब लोग अंग्रेजों के भगाने का काम किए। कहीं हमें लग रहा है कहीं इन लोगों को भी भगाने का काम न करें हमारी जनता। ठीक।